प्यारे बच्चों, आपका पुनः एक बार स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। तो देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, 10वीं का पेपर है जो बताया था कि क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ने चाहिए बच्चों। तो आज देखते हैं, कुछ बच्चों की मैंने टेस्ट लिया हुआ है, तो इस तरीके जो बच्चे पढ़ते हैं उस तरीके से आपको भी पढ़ना है। तो आपके भी 80 से 90 अंक आएंगे, पक्के ही 100% आएंगे। तो कुछ दिखाते हैं। आज जो इसमें है वर्ब का है, तो वर्ब के बारे में देखते हैं बच्चों। ये आज का तारीख का है, 27/9/2020 का दिया है। टेस्ट है वो भी इंग्लिश ग्रामर का है। तो क्या क्या है इसमें देखना। इसमें लिखा है काइंड ऑफ वर्ब विद डायग्राम, मतलब कहने काइंड ऑफ वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो सारा ही वर्ब का पूरा इन्होंने समझाया हुआ है, तो सब पढ़ा है इन बच्चों को। तो इसमें क्या है, एक्सिव वर्ब कितनी होती है, तो एक्सिव वर्ब कितनी होती है, 24 होती हैं। तो काइंड ऑफ वर्ब 2 टाइप होता है, एक्सिव वर्ब होता है, दूसरी मेन वर्ब होता है। ये 24 होती हैं जो ऑल वर्ब होती है डिक्शनरी की। तो यहाँ से देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस लिखा है। ही इज़ अ बॉय, और दूसरा लिखा है ही गोज टू स्कूल। तो कहने का मतलब जो इज वाली वर्ब होती है बिंग, इसे बोलते हैं बिंग, मतलब होता है होना। इन्हें बोलते हैं एक्सिव वर्ब। जो होने वाली वर्ब होती है उन्हें एक्सिव वर्ब बोलते हैं, और जो गोज यानी करने वाली यानी डूइंग करने वाली होती हैं उन्हें बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों, मेन वर्ब बोलते हैं। और इसके बाद जो आगे इन बच्चों ने किया है, कुछ डायग्राम बना है काइंड ऑफ एक्सिव वर्ब। तो यहाँ देख सकते हो एक्सिव वर्ब को समझाया हुआ। तो एक्सिव वर्ब 3 टाइप में डिवाइड होती हैं। पहली जो होती है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कितनी होती है, 11 होती हैं, ये लिखा हुआ है इन्होंने। दूसरा मॉडल्स, तीसरा सेमी मॉडल्स होता है। प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल देखो क्या क्या होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, डिड, हैड होता है। तो कहने का मतलब जो प्रिंसिपल होती है इनको आप क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं टेंशों में। फिर मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, सारे जो होते हैं ये भी 10 होते हैं। कितनी गिनती की संख्या की 10 होती है। अब आते हैं सेमी मॉडल पे बच्चों। ये 10वीं में आया हुआ था, यूज टू जगह बताया था, अब देखना। तो सेमी मॉडल्स होता है नीड, डायर और यूज टू होता है। तो ये होती हैं टोटल कितनी होती हैं, 3 हो गई हैं। तो सारी 3 और 10 मॉडल्स और एक्सिव वर्ब 11, तो टोटल कितनी 24 होती हैं एक्सिव वर्ब। तो 24 पढ़ चुके हो। अब आते हैं वर्ब के डायग्राम पे। तो वर्ब का कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाया था। वर्ब एक्सिव वर्ब 24 होती है, मेन वर्ब होता है। एक्सिव वर्ब 21 होती है, मॉडल्स 10 होते हैं, सेमी मॉडल 3 होते हैं। प्रिंसिपल में जी सारा कुछ अभी बताया, प्रिंसिपल जे होती हैं, मॉडल्स जे होते हैं, और सेमी मॉडल्स जे होते हैं। नीड, डायर, यूज टू, कैन, कुड, वुड, विल, शैल, मे, मस्ट, माइट, शुड और टू, ये सारा होता है। इज, आर, एम, डू, डज, वाज, वर, हैज़, हैव, डिड, हैड होता है। तो ये वर्ब का डायग्राम है बच्चों, ये एक बच्ची ने बनाया हुआ है। तो ये है दूसरा काइंड ऑफ मैन वर्ब। तो काइंड ऑफ मैन वर्ब कितनी होती हैं, तो काइंड ऑफ मैन वर्ब होती हैं 3 टाइप्स से। इसमें से पहला होता है ए। तो पहले जो फर्स्ट में होता है ए ओ बी करके होता है, तो इसे रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। 2 में आते हैं, इसे ट्रांसटिव बोलते हैं, बी का होता है इंट्रांसटिव। तीसरे वाले में आते हैं फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब ऐसे 6 प्रकार की होती है, लेकिन हमने 3 प्रकार लिखा है, 3 के अंदर दूसरे प्रकार से बताया हुआ है। तो अब आते हैं, देखो बच्चों क्या आते हैं, रेगुलर वर्ब किन्हें कहते हैं। तो रेगुलर वर्ब जो होती हैं, रेगुलर वर्ब होती हैं B1, B2, B3, B4, B5। तो देखना ये होती हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे ऐसे ईट, एट, ईटन, क्या होता है, ईटन, ईटिंग, ईट्स होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, जो जी वाली लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, रेगुलर। अब आते हैं इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब कौन होती है, तो इरेगुलर वर्ब भी होती हैं बच्चों, जी होती हैं। रेगुलर क्या होती हैं, जी जैसे कट, पुट है ना, कट, कटिंग, कट्स होता है, पुटिंग। इसमें एक गौर करने वाली बात है बच्चों, आपको लगता हो ये डबल टी कहाँ से है। तो याद रखना बच्चों, जब जी क्या होती है इरेगुलर वर्ब, जो मतलब तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो याद रखना इसमें, यदि कोई क्या है कॉन्सोनेंट हो, इससे पहले यदि एक वोवेल आता है, क्या आता है, वोवेल 5 होते हैं, आपने पढ़ोगे कितने वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। यदि कोई वोवेल आता है तो यहाँ देखना यू क्या है, वोवेल है। तो जब भी यदि कोई इरेगुलर वाली वर्ब होती है, यदि कोई कॉन्सोनेंट होता है, इससे पहले यदि एक वोवेल आता है, तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसका क्या होता है, डबल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, वो आईएनजी लगा देते हैं। तो याद रखना बच्चों, ये होती हैं क्या होती हैं, इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। अब आते हैं आगे बच्चे।
अब आते हैं जो होता है ट्रांसिटिव। क्या होता है, फिर दूसरे नंबर पे देखा था आपने ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव होता है राजू ईट्स अ मैंगो। मतलब कोई मान लो ये राजू क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, इस बर्ब से क्या खा रहा है, इस मैंगो को खा रहा है। ये क्या है, ये खाने का काम करेगा तो मैंगो क्या फिनिश हो जाएगा, इस पर क्या है प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों। तो जो क्या होगा, सेब होगा भाई ख़त्म हो जाएगा, सेब या आम कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस जो ऑब्जेक्ट होता है इस पर जो प्रभाव पड़ता है उस बल्ब को क्या बोलते हैं, इस बल्ब के द्वारा, इस बल्ब के द्वारा क्या है, इस पर प्रभाव पड़ेगा मैंगो पे, क्या ख़त्म हो जाएगा, खाने की काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। तो इसको ऐसी बल्ब को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसिटिव बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसिटिव। अब आते हैं इंट्रांसिटिव की बात की बात। तो ये क्या होता है, ये होता है रानी गोज टू स्कूल। तो कहने का मतलब क्या है, रानी स्कूल गई, तो ये क्या है, करने का काम हो रहा है, गोज स्कूल गई, लेकिन गोज यानी चलने से, उसके जाने से स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ेगा क्या, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजी जाने से कुछ होगा क्या, स्कूल हिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। मतलब कहने का मतलब इस बल्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कौन सी बल्ब हो जाएगी, इंट्रांसिटिव बल्ब हो जाएगी बच्चों। अब आते हैं फाइनाइट बल्ब। यदि किसी, हाँ तो ये तो नोट्स लिखे हैं, नोट्स अपन बाद में देखेंगे। लिखें, ही गोज टू मार्केट बाय सम बुक। दूसरा लिखा है यू गो टू मार्केट बाय सम बुक। फिर लिखा है ही वेंट टू मार्केट सम बुक। तो ऐसे क्यों लिखा है बच्चों, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है। देखना यहाँ यदि क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो याद रखना, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज किया जाता है, देखो यहाँ ही था, यहाँ हमने चेंज कर दिया यू, तो यहाँ देखो वर्ब में चेंजिंग आ गया ना, चेंजिंग आ गया। तो कहने का मतलब जब वर्ब में चेंजिंग आ जाए, ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। यदि सब्जेक्ट व नंबर चेंज करने से या टेंस चेंज कर, देखो यहाँ ही से अपन ने टेंस चेंज कर दिया, प्रेजेंट से पास्ट टेंस में कर दिया, तो ही वेंट हो गया, ये क्या हो गया, वेंट हो गया। तो यहाँ क्या फाइन। तो कहने का मतलब टेंस व पर्सन नंबर पर्सन बदलने से यदि वर्ब की फॉर्म में चेंजिंग आता है, तो ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फिनिट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनाइट। इसके बाद ये देखना बच्चों, मार्केट वाई, इसने क्या वाई खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वाई खरीद रहा है। तो यहाँ क्या, यहाँ इस वर्ब पर कोई फर्क पड़ रहा है, वाई मतलब होता है खरीदना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्म दिया है, तो इसको अपन बाद में समझेंगे कभी, जब अपन डिटेल में लिखेंगे तो इसको समझेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद देखते हैं कुछ इससे क्वेश्चन देखो बहुत आया है अभी, देखो 10वीं में बहुत क्वेश्चन आया था, B3 का B4 का कितना क्वेश्चन आया था, देखते हैं अभी दिखाते हैं। और इससे पहले जो वीडियो बनाया है तो इसमें भी देख सकते हैं। देखो B3 के बारे में पूछा था, यहाँ गोज कैसे आएगा, गोइंग कैसे आएगा, तो बताया था किस तरीके से गोज आना है। यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, बेंट आएगा, गोना है, किस तरीके से बताया था कि यहाँ यदि B3 आता है तो एक्सिवर होनी चाहिए। यहाँ चेक करना, यदि B3 या B4 आए तो इससे बड़े में से क्या होती है, एक्सिवर। एक्सिवर को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट एक्सिवर B3 और B4, इनसे पहले हर हाल में क्या आएगा, एक्सिवर या हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्या होगा, ही हैज़ गो, तो राम गोल नहीं होगा जी, गलत माना जाएगा, इससे पहले क्या आएगा, हैज़ आएगा। ऐसे V3 कभी अकेली नहीं आती है, इससे पहले क्या आती है, एक्सिवर हर हाल में आती है बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ से देखते हैं, देखना सब्जेक्ट प्लस B1 और B2 B5 नाउन प्रोनाउन। तो कहने का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद यदि B1 B2 B5 आता है, तो इससे पहले कोई एक्सिवर नहीं आती है, तो डायरेक्ट B1 B2 B5 आ सकती है। आपने पास्ट का टेंस देखा होगा, स्कूल जाता था, तो कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो जैसे तुम स्कूल जाते हो, तो यू गो टू स्कूल, है ना। तो देखना यू गो टू स्कूल आ गया, वह स्कूल जाता है, तो गोज टू स्कूल आ गया। जी क्या आ गया, गोज टू स्कूल आ गया। कहने का मतलब है जी क्या है, B1 है और जी B2 है, तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है, B1 B2, तो B1 B2 B5 जी क्या आ सकते हैं, ऐसे ही आ सकते हैं। गोज क्या है, B5 है। तुम स्कूल जाते थे, तो यू वेंट आ गया, क्या आ गया जी B2 होता है। तो कहने का मतलब बच्चों B3 B2 B5 ये बिना एक्सिवर के ऐसे आ जाती है, डायरेक्ट ही आ जाती है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बच्चों देखा जीरेंड भी आया था, जीरेंड भी आया था 10वीं में। देखना बच्चों जी है, जीरेंड यहाँ आया हुआ था, ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ,
तो इसमें लिखा था लीव, लिफ्ट, लिविंग। तो बताया था बच्चों यदि लास्ट में वो पहले कभी ब्लैंक खाली डला है और यदि भरने के लिए बोल रहा है तो ING वाला आके में के बाद देना बच्चों, एकदम राइट होता है। जैसे वॉचिंग, जैसे आगे था तो यहाँ वॉचिंग भर गया है ना, यहाँ राइटिंग था तो राइटिंग भर गया। यहाँ पीछे देखना बच्चों, माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग। जो कैट्स है उसकी क्या करती है, उसे एक्टिविटी और स्लीपिंग करना बहुत पसंद है, तो स्लीपिंग आएगा, स्लीप तो स्लीपिंग आएगा बच्चों। यहाँ सी लाइक डांसिंग, तो क्या आएगा, डांस है, डांस है, तो पीछे क्या आएगा, डांस। तो जब भी देखना बच्चों यदि पीछे या आगे कभी क्या है फिल इन ब्लैंक्स है और भरने के लिए बोल रहा है वर्ब, और उसमें एक में ING वर्ब लगे, तो याद रखना बच्चों ING वाली वर्ब ही भरते हैं बच्चों।